नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं ये बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर देर न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। रीना, करवा नहीं भेजा तुम्हारी माँ ने? करवा चौथ के दिन रीना की सास तारा जी ने रीना के मायके से आए बयाने का सामान फैलाकर बैठी थी। रीना, मम्मी जी, माँ ने चेक भेजा है कि अपनी पसंद का चांदी का करवा मंगा ले। कोरियर में खोने का डर था ना। हाँ, पर चेक में पानी भर के अर्घ देगी क्या? चश्मा नाक पर सरकाकर तारा जी गुर्राई। रीना के पति अमर ने कहा, मम्मी आप बताइए कैसा लाना है, मैं लाता हूँ। अरे तू कहाँ जाएगा, सुबह से ही बीबी की चाकरी में लगा है। 4 बजे उठकर सरगी खिलाई, अब भी चौके में घुसा है। भाई, हमने भी करवा चौथ के व्रत करे थे, पर हमारी दरोगन अम्मा जी के सामने तेरे पापा मेरा जरा सा भी हाथ बटाने में शर्माते थे। मम्मी एक बात कहूँ? अमर घिघियाता हुआ सा बोला। रीना को थोड़ा जूस दे दे क्या, निर्जल कैसे रहेगी? मम्मी एकदम से उछलकर बोली, अरे हम भी प्यास के मारे परेशान हुए थे, पर मजाल है जो एक घूंट पानी हमारी अम्मा जी ने गटकने दिया हो। ये नई नई रीतें चलाने की ज़रूरत ना है। मम्मी जी रीना से बोली, मेरी साड़ी भी ठीक है, पर तेरी साड़ी जैसी नहीं है। अरे अपनी बेटी को तो जिंदगी भर देंगी, पहली बार तो सास की बेटी के ऊपर रखती। खैर, मम्मी जी का मोबाइल बजा। उधर से रीना की ननद किरण थी। क्यों मम्मी, दोनों हाथों से बटोर रही हो क्या समधियाने का माल? अरे बिटिया, काहे का माल, बस मेरी साड़ी है और साल है। तेरी साड़ी के साथ तेरे पापा, दामाद जी और अमर का सूट का कपड़ा है। सब पे टैग तो बहुत महंगे लगे हैं, राम जाने, देखने में तो ऐसे ही लागे हैं। बस हमें सस्ते में ही टरका दिया। मिठाई तो इतनी कम है कि क्या घर में रखूं, क्या मोहल्ले में बांटूं। पहली करवा चौथ थी, कुछ तो ढंग का भेजा होता। तारा जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। पर मम्मी, तुमने तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरी और मेरी सास की साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। मेरी सास ने तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाया था। धीरे बोलो, रीना सुनेगी तो क्या सोचेगी? किरण ने धीरे से कहा, सुनती है तो सुन ले, मैं क्या किसी से डरती हूँ। परसों ही मेरी सहेली रमा ने अपनी बहू का करवा चौथ का बयाना दिखाने को बुलाया था। क्या बताऊँ, इतना सामान था कि मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तारा देवी बहुत देर तक बुड़बुड़ बुड़बुड़ करती रही। सोचा था कोई बात नहीं, मेरी बहू मायके से तो इससे 21 ना आए तब कहियो। मेरी तो नाक ही कट गई। अब रमा सारे मोहल्ले में सिर ऊंचा करके घूमेगी। किरण ने माँ को समझाया कि इन चीज़ों में कोई बराबरी नहीं होती। आप खुद देखो, रमा आंटी की बहू कैसी है, उसे बड़े छोटे का किसी का लिहाज नहीं है। लाज शर्म तो उससे कोसों दूर है। आंटी कितनी बार आपके पास आ आकर रो चुकी हैं बहू को व्यवहार को लेकर। उधर हमारी रीना हजारों की भीड़ में अलग दिखाई देती है, पूरे मोहल्ले में उसकी जैसी कोई नहीं है। तुम इतना कुछ कह देती हो, कभी पलटकर जवाब तक नहीं देती। फिर जितना उसके पीहर से आया है उतना तुम्हें तो कभी देना ही नहीं पड़ा। मेरे ससुराल वालों को जो भी तुम भेजती हो कभी मीन मेक नहीं निकालते, हमेशा तारीफ करते हैं। तुम्हारी नाक तो रीना की वजह से ऊंची है। सामान तो सिर्फ दिखावा है, किसी के लिए दिए से घर थोड़ी ही भरता है। असली गहना तो रीना के रूप में हमें मिला है, आप ये क्यों भूल जाती हैं? बस बस लेक्चर बंद कर। पता है, जब से अमर का ब्याह हुआ था मेरे मन में बस एक ही अरमान था, बहू के मायके से 30 त्योहार पर ऐसा सामान आए कि लोग देखते ही रह जाएं। पर मम्मी, मेरी सास भी अगर ऐसे ही सोचती तब आप क्या करोगी? किरण ने माँ से पूछा। अरे हमने तो तेरे ब्याह पर ही सब कुछ तय कर दिया था कि बहुत लेन देने में हमें विश्वास नहीं करते। हमें जो कुछ देना था एक बार में ही दे दिया, बाद में कोई उम्मीद ना रखे। तारा जी गर्दन तान कर बोली। किरण कहाँ मानने वाली थी, बोली, मम्मी रीना भी किसी की बेटी है, उनके पास कोई पैसों का पेड़ थोड़े न लगा है। नौकरी पेशा वाले हैं, बंधी हुई तनख्वाह पाते हैं। आपकी 30 त्योहार की रोज रोज की इच्छा वो कैसे पूरी करेंगे? आप खुद सोचें, आप बेटी और बहू के लेन देन में इतना फर्क कैसे कर सकती हैं? सोचें, कल को आपके इन छोटे छोटे लालचों से तंग आकर
अमर ने रीना को लेकर अलग हो गया तब क्या होगा, कहकर किरण ने फ़ोन काट दिया। तारा जी के दिमाग में रात भर किरण की कई बातें गूंज रही थी। किरण की बातें उनकी समझ में आ गई। सुबह उठते ही उन्होंने किरण को फ़ोन लगाकर कहा, अरे मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे तो अब पता चला। बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने फ़ौरन ही रीना की मम्मी को फ़ोन लगाया और उनके भेजे सामान की खूब तारीफ़ की, धन्यवाद भी दिया और कह दिया कि आगे से उन्हें 30 त्योहारों पर शगुन के अलावा कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी दे दी, समझो सब कुछ दे दिया। अमर और रीना तारा देवी की इस बदलाव को देखते ही रह गए। रीना ने अपनी ननद को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।